श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया है। यूं तो श्राद्ध शब्द श्रद्धा का ही पर्यायवाची है, पर चूंकि हम भारतवासी भावना को कई बार इतना ऊपर रखते हैं कि अर्थ के समझे बगैर सब कुछ करते चले जाते हैं, खासकर जब बात धर्म की हो और जुड़ी हो हमारे पूर्वजों से। धर्म यानी कि धारणा, उन नियम संयम और व्यवहार की जो हमें श्रेष्ठ यानी कि बेहतर कर्म करना सिखलाएं, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बनता है और श्रेष्ठ कर्म ही धर्म है। जो नहीं करना चाहिए वो करना अधर्म है। अब इतनी सी बात को हमने तोड़ मरोड़ करके अपनी मनमत से ऐसा बना दिया है कि बात मत पूछो। सच तो यह है कि डरना चाहिए था कर्म करते समय, मगर डरते हैं भगवान से। अब ईश्वर तो पिता है ना, प्यार का सागर है, दया का सागर है, माफ कर ही देता है। लेकिन हाँ, कर्म फल के सिद्धांत पर चलने वाली इस सृष्टि पर कर्म कभी माफ नहीं करता। जो दिया वो मिलेगा, जो बोया वो काटना पड़ेगा। तो अब अंदर ही अंदर डर तो सताता ही है। तो हम फिर जाते हैं धर्म के उस हिस्से की शरण में जहां शायद माफी मिलने का भ्रम हमें कुछ पल के लिए ही सही लेकिन बहला तो देता ही है। तो जरा सोचिए, साल भर जिस कौवे को हम नहीं पूछते वो इन 15 दिनों में कैसे उसकी लॉटरी लग जाती है। तो थोड़ा सच मगर कड़वा है कि जीते जी अपने बड़ों को, अपने पूर्वजों को पूछते नहीं, उनका दिल दुखाते हैं और फिर उनके जाने के बाद जब कोई ज्योतिषी पंडित जी ये कह देते हैं कि अगर अपने पूर्वजों को, पितरों को, बड़ों को नहीं मनाया तो नौकरी में तरक्की और व्यापार आगे नहीं बढ़ेगा। समाज और रिश्तेदारों का दबाव, खुद का दिल दुखाता है कि हमने जीते जी तो अपने बड़ों के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखी नहीं, तो अब श्राद्ध की शरण में चलते हैं। इसलिए तो गीतकार ने कहा है और गायक ने गाया है, जग की भला रीत ये क्या, किसको पता ये राज है क्या, जीते जियो पूछे न कोई, जाते ही क्यों सब करते हैं यार, जग की भला रीत ये क्या, किसको पता ये राज है क्या। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा, आपका दोस्त और इस पॉडकास्ट का होस्ट। आप सोच रहे होंगे कि कौवे के नाम पर क्या क्या सुना दिया अमित ने, ये तो खुद ही कौवा बन गया, इतना कड़वा बोल रहा है। सच कड़वा नहीं होता, सच मीठा होता है। क्योंकि अगर सच कड़वा होता तो हम सत्यमेव जयते नहीं कहते, ईश्वर को सत्य नहीं कहते। कड़वा तो हमने नाम दे दिया है क्योंकि हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। पर बात यह है कि अगर सीधे कह देता तो ये बात समझ ही नहीं आती कि हम कभी भी कौवे को खाना नहीं खिलाते अगर हम डरे हुए नहीं होते या शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं होता। मगर वो लिखने वाले विद्वान इतने दूरदर्शी थे कि नियमों में उन्होंने विज्ञान को जोड़ा, इंसान की साइकोलॉजी को समझते हुए, प्रकृति के संरक्षण को समझते हुए ऐसे नियम बनाए। पर बात यह है कि डराने वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और डरने वालों ने तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं किया। बहरहाल चले चलते हैं अब विषय की ओर कि श्राद्ध पक्ष के दौरान क्यों है कौवे का इतना महत्व, कबूतर का क्यों नहीं। तो धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं की माने तो कहते हैं कि कौवा यम का प्रतीक है। अगर आपके हाथों द्वारा दिया गया भोजन वो ग्रहण कर ले तो ऐसा माना जाता है कि पितरों की कृपा आपके ऊपर है और वो आपसे खुश हैं। मान्यता तो यह भी है कि इंसान मरकर के पहले कौवे के रूप में जन्म लेता है और कौवे को खाना खिलाने से वो भोजन पितरों को मिलता है। अब ये मान्यताएं कहां से बनती हैं? किसी ने कहा, हमने मान लिया, विश्वास कर लिया, वो मान्यता हो गई। मगर शिव भगवान वाच है, जैसे आम के बीज से आम और अमरूद के बीज से अमरूद ही जन्म लेता है, वैसे ही मनुष्य आत्मा के बीज में जो संस्कार हैं तो मनुष्य आत्मा मनुष्य के रूप में ही जन्म लेती है। ये विज्ञान ने भी साबित कर दिया है अब तो। और घरों में भी कहते हैं ना बच्चा जन्म लेने पर कि अरे तुम्हारे दादाजी लौट आए हैं।
बुआ वापस आ गई है, इत्यादि। अच्छा, कभी अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग या किसी पंडित जी से या किसी ज्योतिषाचार्य से पूछ करके देखिएगा कि पितृपक्ष में काक यानी कि कौवे का इतना महत्व क्यों है। तो वे अनगिनत किस्से कहानियां सुनाएंगे या फिर कहेंगे कि बड़े बुजुर्ग कह करके गए हैं इसलिए ऐसा करना चाहिए, और शायद ही आपको कोई इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण बता सके। सोचिएगा, विचार कीजिएगा कि कौवों को पितृपक्ष में खिलाई जाने वाली खीर हमारे पूर्वजों तक कैसे पहुंचेगी। आत्मा जो शरीर में रहते हुए भोजन को नाक से सूंघ सकती है, जीभ से स्वाद ले सकती है, अपने हाथों से भोजन को मुख में डाल सकती है, अब वो शरीर तो रहा नहीं। अब बहरहाल एक बहुत रोचक तथ्य है कि पितृपक्ष भाद्रपद यानी कि भादो और प्रकृति और कौवे के बीच एक संबंध है। और एक बात मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपने खुद से उगाए पीपल या बरगद के पेड़ किसी न किसी दीवार, पुरानी इमारत, पर्वत या चट्टानों के बीच जरूर देखे होंगे। देखे हैं ना? तो जरा सोचिए कि ये पीपल या बरगद के बीज वहां पर कैसे पहुंचे। अब ये बीज इतने हल्के भी नहीं होते कि हवा उन्हें उड़ा करके ले जा सके। कुछ लोगों को अचरज होगा, पर पीपल और बरगद के बीज यहां से वहां पहुंचाने का काम यही काग महाराज करते हैं। सोचिए जरा कैसे। होता यह है कि पीपल और बरगद दोनों ही वृक्षों के बीज, टेटे, तने ये कौवे खाते हैं, और फिर उनके पेट में ही बीज की प्रोसेसिंग होती है। कठोर बीज नरम होता है और तब वे उगने के लायक बनते हैं। और फिर कौवे यहां वहां उड़ते हुए भोजन की तलाश में जहां पर बीट करते हैं, वहां पर ये बीज मौका पाते ही अंकुरित हो जाते हैं और वृक्ष बन जाते हैं। है ना अद्भुत प्राकृतिक और पारिस्थितिक तंत्र, जिसे हम इकोसिस्टम भी कहते हैं। हम ये सब जानते हैं, विज्ञान के आधार पर आपकी तार्किक बुद्धि भी स्वीकार करती है। बहुत ही अद्भुत है प्रकृति की बरगद या पीपल उगाने की यह व्यवस्था। तो कौवे का महत्व तो समझ में आ गया, मगर अब ये बताइए कि पीपल और बरगद में ऐसा क्या है। तो ये भी हम जानते हैं, है ना? और पितृपक्ष से कौवे का क्या संबंध? तो शास्त्रों में बरगद और पीपल को पूजनीय बताया गया है। क्यों? पीपल में तो कहा गया कि देवताओं का वास है, यम का वास है, इसलिए काटना ही बिल्कुल वर्जित कर दिया गया। तो पीपल के बारे में तो मालूम ही है ना कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और बरगद का पेड़, एक बरगद का पेड़ 10 पेड़ों के बराबर ऑक्सीजन देता है। तो अगर ये धार्मिक मान्यताएं नहीं मनाते ना वो ऋषि मुनि, तो फिर हम मानते ही नहीं। हम अपने स्वार्थ के लिए पीपल और बरगद को भी काट चुके होते, और चोरी छुपे तो काटते ही होंगे। आइए अब कौवे को यम क्यों कहा गया, इसकी कहानी क्या है वो सुनते हैं। यम और कौवे से जुड़ी ये जो रोचक कथा है, ये रामायण के उत्तरकांड में आती है। तो बात यह है कि सम्राट मरुत और इंद्र में हमेशा युद्ध चलता ही रहता था, लेकिन इंद्र मरुत को कभी भी पराजित नहीं कर पाए थे। अंत में इंद्र को एक तरकीब सूझी जिसके द्वारा मरुत को परेशान करके उसे नीचा दिखाया जा सके। हालांकि जब मैं ये पौराणिक कथाएं पढ़ता हूं, पौराणिक यानी कि पुराना, तो माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे ये कहानियां व्यक्तिगत तौर पर अच्छी नहीं लगती हैं। वजह यह है कि इनमें देवी देवताओं को भी ना सामान्य मनुष्य जैसे काम, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या के वश दिखाया जाता है। अरे भाई, देवताओं की तो परिभाषा ही यह है कि वे संपूर्ण निर्विकारी हैं, कोई विकार नहीं है उनमें। कई बार मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी ना सही कहते थे कि लिखने वाले ने अपनी सारी भड़ास जो है ना वो देवताओं पर और खास तौर पर इंद्र देवता पर निकाल दी है। इंद्र का अर्थ होता है जिसने अपनी सारी कर्मेंद्रियों पर विजय पाली है। और सोचिए जरा, ऐसी इंद्र सभा में नृत्य, रास, विलास, मदिरा, जाने क्या क्या पहुंचा दिया है। हे देवताओं के वंशज, कुछ तो बुद्धि का प्रयोग करें। बहरहाल हमारे यहां तो शास्त्रों के साथ भी इतनी छेड़छाड़ हुई है ना कि सच भी अब आटे में नमक जैसा ही रह गया लगता है। खैर, तो इंद्र बृहस्पति जी के यहां गए और बातों ही बातों में उन्हें राजी कर लिया कि वो भविष्य में मरुत के यज्ञ कार्य में पुरोहित का कार्य ना करें।
आगे जाकर के जब मरुत ने यज्ञ करना चाहा और उसके लिए बृहस्पति के पास जाकर उनसे विनती की कि भाई वो यज्ञ में पुरोहित का पद संभालें, मगर इंद्र की बातों में पहले ही आ गए बृहस्पति जी ने मना कर दिया। तो बृहस्पति से निराश होकर के लौट रहे सम्राट मरुत को नारद मुनि ने एक सुझाव दिया और उसके बाद वो वाराणसी जाकर के बृहस्पति के भाई संवर्त को बड़े आग्रह के साथ यज्ञ में ऋत्विज बनाने के लिए ले आए। यज्ञ की संभाल करने वाला ऋत्विज, पुरोहित, ब्राह्मण। जब इंद्र ने देखा कि बिना बृहस्पति के भी मरुत का यज्ञ आरंभ हो रहा है और संवर्त उनका ऋत्विज बनाया गया है, तब उसने इस यज्ञ में विभिन्न प्रकार से कई बाधाएं डालने का प्रयत्न किया। इंद्र ने पहले अग्नि के साथ मरुत के पास पहुंच ये संदेश भेजा कि बृहस्पति यज्ञ कार्य करने के लिए तैयार हैं, अतएव संवर्त की कोई आवश्यकता नहीं है। अग्नि मरुत के पास आए, किंतु वो संवर्त को वहां देखकर इतना डर गए कि उन्होंने बिना ये संदेशा पहुंचाए कि भाई मुझे शाप न मिल जाए, वो वापस लौट गए। इसके बाद इंद्र ने धृतराष्ट्र नामक गंधर्व से मरुत को संदेश भेजा कि अगर तुम यज्ञ करोगे तो मैं तुम्हें वज्र से मार डालूंगा। किंतु संवर्त के द्वारा आश्वासन दिलाए जाने पर मरुत अपने निश्चय पर कायम रहे। यज्ञ का प्रारंभ करते ही इंद्र के वज्र की आवाज सुनाई पड़ी। मरुत थोड़ा भयभीत हुए, परंतु संवर्त ने इन्हें धैर्य बंधाया। मरुत की इच्छा थी कि इंद्र, बृहस्पति और समस्त देवताएं इस यज्ञ में भाग लेना स्वीकार करें और उसे सफल बनाएं, और इसलिए अपने मंत्र प्रभाव से संवर्त इन सभी देवताओं को बांधकर यज्ञ स्थान पर ले आए। मरुत ने सभी देवताओं का सम्मान किया और उनकी विधिवत पूजा की। बाद में मरुत के इस यज्ञ में विघ्न डालने के उद्देश्य से रावण भी आया। रावण का तो प्रभाव खतरनाक था, तो रावण को देख करके देवता डर गए और मरुत युद्ध करने के लिए तत्पर हुए, परंतु यज्ञ दीक्षा ली हुई थी, इसलिए यज्ञ स्थान से, यज्ञ वेदी से उठ ना सकते थे। तो रावण ने यज्ञ का वैभव देखा और बिना किसी प्रकार की हानि पहुंचाए वो वापस लौट गए। परंतु इंद्रो मयूर संवृतो धर्मराजसतु वायस कृक कालसो धनाध्यक्ष हंसो वै वरुणो भवत। यानी कि रावण को देखकर डरे हुए देवता पशु पक्षी बनकर वहां से भागने लगे। इंद्र मोर बने, कुबेर गिरगिट बने, वरुण हंस बने और यम ने कौवे का रूप धारण कर लिया। और बाद में यम ने कौवे को वरदान देते हुए कहा कि ये च मद्दिश्यस्याथ तु मानवाः कशुथुर्यार्दताः तवी भुक्ते तु तप्तासते भविष्यन्ति संबांधवः। अर्थात जब भूख से व्याकुल मनुष्य तुम्हारा पेट भरेगा तब उसे पुण्य मिलेगा और उसके पूर्वज तृप्त होंगे। ये थी कथा। और यम का वरदान प्राप्त होने से कौवों को संरक्षण मिल गया, वरना तो हम खुद को शरीर मानकर चलने वाले मनुष्य यानी कि स्वरथ, स्व यानी कि खुद और रथ यानी कि शरीर, तो खुद के शरीर के स्वार्थ के लिए पूर्वजों से यानी पितरों से वरदान पाना चाहते हैं और कौवों को भोजन कराते हैं। अगर स्व अर्थ, देखिए पहले बोला मैंने स्व रथ और अब बोल रहा हूं स्व अर्थ, ये स्वार्थ शब्द के संधि विग्रह हैं। जो स्व को रथ मान करके चलते हैं वो रथ मतलब शरीर, जो खुद को शरीर मान करके चलते हैं वो शरीर के लिए चीजों का संग्रह करते हैं, साधनों को जुटाते हैं और उसी में लगे रहते हैं। और जो स्व अर्थ यानी कि स्व मानकर चलते हैं, यानी स्व यानी कि आत्मा और अर्थ यानी कि आत्मा के लिए कार्य करना, तो जो स्व अर्थ के लिए कर्म करते हैं वो केवल श्राद्ध पक्षी नहीं, हमेशा ही कौवों की पूछ परख करते हैं और जीते जी अपने बड़ों के प्रति श्रद्धापूर्ण रहते तो डर कर श्राद्ध न करना पड़ता और भावना से करते। बस इतनी सी बात है। उम्मीद है कि बातचीत, एक कहानी या जो कुछ भी हमने आज सुना समझा ये आपको पसंद आया होगा। आप इस पर विचार करेंगे और उसके बाद तार्किक भाव से, तार्किक भाव का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से चीजों को नकार दें, नहीं, तार्किक भाव का मतलब होता है खोजना, प्रश्न करना। अर्जुन ने प्रश्न पूछे तो भगवान ने मित्र कहकर संबोधित किया।
तो अर्जुन वो है जो प्रश्न पूछता है, गोपियां वो हैं जो मोहित हो जाती हैं, समर्पित हो जाती हैं, और दुर्योधन वो है जो साक्षात्कार करने के बाद भी स्वीकार नहीं करता। तो हम भले ही गोपी न बने, मगर अर्जुन तो बन सकते हैं, और दुर्योधन तो कतई न बने। धन्यवाद। अमित का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं कि यह पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहा है, लेकिन क्या आप खुद का पॉडकास्ट लॉन्च करना चाहते हैं और पॉडकास्ट को एक व्हीकल के रूप में इस्तेमाल करके अपनी अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी और पहुंच को बढ़ाते हुए अपने इन्फ्लुएंस के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आप अपनी सर्विस और प्रोडक्ट्स को और भी लोगों तक पहुंचा सकें? तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फ्री वेबिनार के लिंक पर क्लिक करें और समझें कि पॉडकास्ट आपकी कैसे हेल्प कर सकता है।